ये मान लो कि ये बिक गई है सीट। हमें क्या कि पैसे के लिए उनसे कुछ भी करवाया जा सकता है। पीआई विजिट किया उन्होंने मेरे घर पे, वहाँ से मुझे गाड़ी में बिठा के अपने आम आदमी पार्टी के दफ्तर में लेके गए हैं। मेरे पास अपना फॉर्म है, मेरे पास फिल किया हुआ मेरा। नमस्कार, स्वागत है आपका डबल केसरी में और मैं हूं आपके साथ निशा खन्ना। जी हां, आपको बता दें चुनावी कवरेज लगातार आपको दिखा रहे हैं। चुनावी कवरेज में अलग अलग पार्टी की ओर से या अलग अलग चेहरों की ओर से निराशा देखने को मिल रही है। जैसे पहले की कवरेज में मैं आपको बताया था और दिखाया था और उस पर्सन से रूबरू करवाया था, लेकिन वैसे ही एक और चेहरा हमारे सामने आया है। जी हाँ, आपको बता दें त्रिलोचन सिंह जो मेरे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 16 से है। आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वार्ड नंबर 16 से आम आदमी पार्टी पद से बिलोंग करते थे और आम आदमी पार्टी से ये एमसी पद का चुनाव लड़ना चाहते थे, जिसको लेकर इनकी तरफ से तैयारियां की गई थी। आपको बता दूं कि इनका आरोप है ये है कि इनके साथ धोखा हुआ है, 420 हुआ है। इनका कहना है कि मुझे झूठा आश्वासन दिया गया, लेकिन जब मैं अपनी तरफ से तैयार हुआ तो बाद में पार्टी पीछे हटती हुई नजर आई। रातों रात इनके साथ धोखाधड़ी का मामला इन्होंने बताया। अब वो पूरा मामला क्या है वो मैं इन्हीं की जुबानी से सुनूंगी। सबसे पहले जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या आपके साथ धोखाधड़ी हुई है? जी, मैं 16 वार्ड का आम आदमी पार्टी मैंने ज्वाइनिंग की थी। मुझे ज्वाइनिंग के लिए गदराना सर, कुलदीप बाम्बू जी और अपने राजा सरा और पवन कुमार जी ये मेरे घर पे आए, विज़िट किया उन्होंने मेरे घर पे। वहाँ से मुझे गाड़ी में बिठा के अपने आम आदमी पार्टी के दफ्तर में लेके गए हैं। वहाँ पे मुझे ज्वाइनिंग करवाई गई है, क्योंकि 16 वार्ड की जो सीट है ना वो बीसी वर्ग में आती है, शुरू से ही बीसी वर्ग में आती है। तो इसमें बीसी वर्ग का पर्सन ही जो चुनाव लड़ सकता है। तो जिसके लिए उन्होंने मुझे चुनाव में उतारा था, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था, मेरा फॉर्म फिल किया था। मेरे पास अपना फॉर्म है, मेरे पास फिल किया हुआ मेरा, कि उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग करवाई, ठीक है। और मुझे नामांकन पत्र मेरा भर के सिरसा भेजा गया। सिरसा में उन्होंने फैक्स किया, वहाँ पे एक्सेप्ट हुआ और इसके बाद मुझे बोला गया कि तुम अपने डॉक्यूमेंट्स सारे क्लियर कर लो। तो मैंने अपनी सारी एनओसी निकलवा ली, सारा कुछ अपना डॉक्यूमेंट सारे क्लियर किए। और 3 तारीख को रात को ये घटना, 3 तारीख रात को ये राजा सरा, कुलदीप गदराना जी, कुलदीप बाम्बू जी और पवन कुमार जी ये सिरसा गए हैं रात को सिरसा जाने के बाद इन्होंने वहाँ से वार्ड नंबर 16 का एक और कैंडिडेट बंदा रवि कुमार, जिसके नाम से इन्होंने अथॉरिटी लेटर लेकर आए हैं, वहीं से लेकर आए हैं। और जब मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स नगर परिषद में सबमिट करवाने के लिए मैं गया, वहाँ पे नॉमिनेशन भरने के लिए गया, तब मैंने उनसे पूछा गया कि सर मेरा अथॉरिटी लेटर, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर आपका अथॉरिटी लेटर सिरसा से आ रहा है। काफ़ी देर वेटिंग करने के बाद मुझे वहाँ से पता लगा कि जो अथॉरिटी लेटर है वो रवि आर वाले का लाया गया था, जिसके लिए मैं ये जिम्मेदार उठाता हूँ उन मेंबर्स को, कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने मुझे झूठा आश्वासन दे के और जो कि रात को रात बंदे का चेहरा नाम बदल दिया। त्रिलोचन सिंह की जगह पे रवि आर वाले का नाम दिया गया। तो ये डेफिनेटली कन्फर्मिंग है, ये सीट बिक चुकी थी। इसका सौदा रातों रात सौदा हुआ इसका। तो ये अकेला मेरे साथ नहीं हुआ। वार्ड नंबर 19 में इन्होंने आम आदमी पार्टी वालों ने कुलबीर सिंह रिटायर्ड एएसआई हैं, उनको आश्वासन दिया था, उनके डॉक्यूमेंट्स इन्होंने सारे क्लियर करवाए थे, उनकी नामांकन पत्र भरा गया था, उनका नाम बाकायदा उनका वहाँ पे गया हुआ था। जब उनने अपने नगर परिषद में जब वो बनने आए, अपना अथॉरिटी लेटर मांगा, उनके साथ भी हूबहू वैसा ही हुआ। वार्ड नंबर 19 के बाद ये घटना वार्ड नंबर 4 में भी हुई है। कहने का मतलब है कि ये हरियाणा में जो आम आदमी पार्टी के जो वर्कर हैं वो सारे के सारे बिकाऊ हैं, जो पैसे के बल पे उनसे कुछ मर्जी ही करवाया जा सकता है। तो
आपको ये खबर है जो कि नॉमिनेशन फॉर्म फिल करवाते समय पता चली, उससे पहले आपको बिल्कुल भी इन लोगों ने भलक नहीं लगने दी? उससे पहले मैं इनके दफ्तर में विज़िट करता रहा, मैं उनसे कंफर्मिंग करता रहा कि सर आप बताइए मुझे, तो मुझे यही बोला गया था कि तुम ही कैंडिडेट हो जो आम आदमी पार्टी की तरफ से तुम चुनाव में उतरोगे। तो ये कह सकते हैं कि जो हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी के जो सीनियर लीडर है वो पैसे के दम पे अपनी राजनीति दिखा रहे हैं। हाँ जी, ये कंफर्मिंग है कि पैसे के लिए उनसे कुछ भी करवाया जा सकता है, क्योंकि आप ये मान लो कि 16 वार्ड में जो 16 वार्ड है वो अकेला ज़्यादा उनके बीसी वर्ग के हाउसेज है, ठीक है, वहाँ पे लोग रहते हैं बीसी कास्ट के। बीसी कास्ट में ही आपके एमसी की वोटें होती हैं, जो बरप्पे की वोटें होती हैं, भाईचारे की वोटें होती हैं, ये वोटें भाईचारे को पड़ती हैं। जो वार्ड का जो रवि कुमार है वो विश्नोई कास्ट का है, ठीक है। इन्होंने कोई गेम खेल के मुझे मेरे नाम की जगह विश्नोई जी का नाम इन्होंने दर्ज करवाया, तो ये कोई गेम है, गेम मान लो कि ये बिक गई है सीट। देखिए, आपको पहले आश्वासन देते गए जब आपने पार्टी ज्वाइन की, तब से आपको कहा गया कि तुम ही रहोगे चेयरमैन इसके पार्षद पद के लिए दावेदार। तो लगातार आश्वासन दिए गए, आपकी ओर से डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए गए, डॉक्यूमेंट्स का जो खर्चा है वो भी आपने उठाया पूर्ण रूप से, लेकिन नॉमिनेशन के टाइम रातों रात इस तरह का क्या आखिर हुआ? कुछ ना कुछ आपकी तरफ से या उनकी तरफ से क्या आखिर कमी रही? मैडम, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे एकदम क्लियर हैं, कोई भी मेरा डॉक्यूमेंट्स अनकम्प्लीटेड नहीं है, ठीक है। और ये सारी मेरे पास एनओसी हैं जो मैंने निकलवाई हैं, ये मैंने 3 तारीख में ही सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स अपने क्लियर करवा लिए थे, ठीक है। और इसके बाद मेरे पास इनके द्वारा एक्सेप्ट किया हुआ मेरा नामांकन पत्र भी है, वो मैं आपके सामने करता हूँ। ये रहा, आम आदमी पार्टी की तरफ से मुझे कैंडिडेट के तौर पे 16 वार्ड में इलेक्शन के उतारने के लिए नामांकन पत्र था। ये पवन कुमार जी से एक्सेप्ट किया हुआ है। ये इसकी फैक्स बाकायदा सिरसा में इनके हेड ऑफिस में गई हुई थी। कहने का मतलब है कि 4 दिन आप बंदे को घुमाते हो, हाँ घुमाते हो उसको, उसके बाद उनको साफ तौर पे उन पे बोला जाता है कि ये हमारा कसूर नहीं है, ये पार्टी का कसूर है, ऊपर से ऑर्डर आए हैं। मैं ये बात लेकर अपने जो सुमन सचदेवा जी जो चेयरमैन की सीट से अभी चेहरा है उनका लड़ेंगे, मैं उनके पास भी गया, विज़िट किया। मैंने उनसे पूछा कि मैडम मेरे में क्या कमी थी कि जो आपने मेरा नाम निकाल के आपने रवि कुमार जी का नाम सबमिट करवाया, तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। एक एक करके मैंने सबसे क्वेश्चन किए। कुलदीप बाम्बू जी से पूछा, कोई आंसर नहीं है उनके पास। कुलदीप गदराना जी से पूछा, कोई आंसर नहीं है उनके पास। पवन कुमार जी से पूछा, कोई आंसर नहीं है। इकबाल सिंह मसीता जी से पूछा, जो कि अपने डबवाली के आम आदमी पार्टी के जो प्रधान हैं, उनसे पूछा, कोई जवाब नहीं था। तो कहने का मतलब है कि ये तो साफ जाहिर है कि मैम कि ये सीट बिकी हुई है, बिक चुकी है। बट धीरे धीरे ये पता लग जाएगा कि ये इसकी कीमत कितनी कीमत पे ये बिकी हुई है। तो देखिए, आपके डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट थे, सब कुछ कंप्लीट था और आपकी तरफ से तैयारियां भी थी, लेकिन फिर अचानक बदल दिया। तो अब जो चेहरा उतारा गया है तो उसको लेकर क्या लगता है वार्ड के अंदर? मैडम मैं ठीक है, मैं कोई कमेंट्स नहीं करता, बट एक बात बताता हूँ कि रवि कुमार बिश्नोई 16 वार्ड में से जीतेगा ही नहीं, क्योंकि वो अलग वार्ड का बंदा है, इसकी ओनली बिजनेस है यहाँ पे बाकायदा। उसकी अब उनको जब बात पता चली है तो उन्होंने उसकी रिहाइश भी दिखा दी है कि ये यहीं का ही रहने वाला है, बट वो 16 वार्ड का बंदा नहीं है, उसका ओनली बिजनेस है वहाँ पे कि उसका ओनली आरओ है। तो वो बंदा जो वार्ड में ही नहीं है, तो वार्ड वालों की सहायता क्या करेगा? वार्ड वालों को कहाँ पे जाके उनके साइन करवाने पड़ेंगे? तो इनके लिए वार्ड वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो कहने का मतलब है कि मेरा तजर्बा बताता है कि रवि आरओ 16 वार्ड से सीट नहीं निकाल सकेगा। और मैंने अभी 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया, डॉक्टर केवी सिंह जी को समर्थन दिया मैंने अपना,
और मैं सुमित कुमार अनेजा जी से कंधे से कंधा मिला के उनको बहुत भारी बहुमत से जिता के पार्टी को कायम करूँगा। तो मतलब अब आम आदमी पार्टी को अलविदा कर कांग्रेस पार्टी में अपना घर बसाओ? हाँ जी, जब मेरा कहने का मतलब है कि जो करप्टेड बंदे हैं उनके साथ काम कैसे किया जाए, जो बहुत ही करप्टेड है, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बताओ, तो उनके साथ काम करके मैं अपनी वैल्यू ख़राब क्यों करूं? तो जिसके लिए मैंने अरविंद केजरीवाल जी को पत्र में लिखा है, मैंने उनको ये बोल दिया है कि सर मैं आपकी पार्टी को छोड़ रहा हूँ, ठीक है, और मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूँ कि मंडी डबवाली के वार्ड नंबर 19 और वार्ड नंबर 4 की सीटें बेची गई हैं। मेरी अकेली 16 वार्ड की नहीं मैडम, 2 और वार्डों की सीटें जो बेची गई हैं, कि आपकी पार्टी की सीटें आपके हाथ से जाती दिखाई दे रही हैं। ये कन्फर्मिंग है मैम, ये तीनों सीटें हैं, जो तीनों सीटें आम आदमी पार्टी हारेगी। देखिए, ऐसे कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी एक आम इंसान की पार्टी है और पैसे के दम पर राजनीति नहीं कर रही, लेकिन आपका आरोप है कि ये पैसे के दम पर राजनीति कर रही है। मैम ये कन्फर्मिंग है। एक 4 दिन बंदे को आप बोल रहे हो कि ये तुम कैंडिडेट हो, मुझे घर से उठा के लेकर गए हैं, गाड़ी में बिठा कर लेकर गए हैं, दफ्तर में ज्वाइनिंग करवाई है। मेरे पास सभी पिक्स हैं, इसके सबूत है बाकायदा, जिसमें मौजूद हैं कुलदीप गदराना जी मौजूद है, कुलदीप बाम्बू जी मौजूद हैं, ठीक है, और राजा सरा मौजूद है, पवन कुमार जी मौजूद है, इकबाल मौजूद है, मलकीत मौजूद है, सभी मौजूद हैं। एक बार आप बंदे को वहाँ पे उठा कर लेके जाते हो, उसको मान सम्मान करते, उसको आश्वासन दिलाते, उसके बाद उसको बंदे को ऐसे जैसे चाय में से मक्खी निकाल के साइड पे रख देते हो, इसका मतलब क्या हुआ बताओ आप? ये तो एक प्रकार की 420 होगी मेरे साथ, कि आप मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरा 20,000 के करीब डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने में मैं सब कुछ मेरे को कोई आफत नहीं पड़ी थी कि मैं अपने सारे बिल सभी क्लियर करूं, कि मैं सारा कुछ अपने जो टैक्सेस है मैं अभी भरूँ। मैं थोड़ा देर पे भर सकता था, बट मैंने जो कैंडिडेट्स थे, जो इसके कार्यकर्ता थे, उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ सर, आपको आश्वासन दिया जाता, आप ही वोटिंग करोगे, आप ही कैंडिडेट होगे। तो इसके बाद मेरे को इतना बड़ा शौक लगा। मैं नगर परिषद में मैं 2 घंटे वेट करता रहा, अपनी 2 घंटे मेरा अथॉरिटी लेटर आएगा। और अथॉरिटी लेटर्स आने के बाद जिस कार्यकर्ता से मैंने पूछा तो उन्होंने मेरे को यही बोला कि ऑफिस में, सिरसा ऑफिस में से रवि कुमार जी को अथॉरिटी लेटर दिया गया है। तो ये तो मैं यही मानूंगा कि मेरे साथ तो धोखा ही हुआ। मेरे साथ नहीं, 19 वार्ड के कुलवीर सिंह जो ASI हैं, रिटायर ASI हैं, उनके साथ भी वैसा किया गया, और वार्ड नंबर 4 की जो वुमन है उसके साथ भी हूबहू वैसा ही हुआ है। देखिए, इन्होंने आरोप लगाए हैं कि आम आदमी पार्टी है जो कि बात करती है बड़ी बड़ी, वादे करती है बड़ी बड़ी, और बताती है कि आम आदमी पार्टी आम इंसान की पार्टी है, उसमें जो कि आम आदमी के जो मुद्दे हैं वो रखे जाते हैं, जो राजनीति है वो किसी पैसे के बलबूते पर नहीं की जाती। लेकिन जिस तरह से वार्ड नंबर 16 से इनको है पहले झूठे आश्वासन दिए जाते हैं और इनकी तरफ से जो अपने कागज है तैयार करवाए जाते हैं, लेकिन रातों रात है जो कि अचानक किस तरह की हेरा फेरी होती है, इनका आरोप इन्होंने लगाया है आम आदमी पार्टी पर। इनका कहना है कि एक व्यक्ति नहीं बल्कि 2 वार्ड और है, उनके साथ भी इस तरह हुआ है, जिसको लेकर इन्होंने जो अभी यहाँ से उम्मीदवार है चेयरमैन पद की सुमन सचदेवा, उनसे भी सवाल किया, जो आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर है उनसे भी सवाल किया, लेकिन किसी के पास बाकायदा जवाब नहीं था इसको लेकर। लेकिन आरोप लगाया कि जो अब इस समय वार्ड नंबर 16 से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है पार्षद पद के लिए, उनकी तरफ से सीट खरीदी गई है, हालांकि वो वार्ड के रहने वाले भी नहीं हैं, और बाकायदा पार्टी के कार्यकर्ताओं या पार्टी के सीनियर लीडर के द्वारा उनका वहां उस वार्ड के अंदर रिहायशी भी दिखा दी गई है कि वो यहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से अभी बातचीत की हमने त्रिलोचन सिंह से, इन्होंने बताया कि वो यहाँ के रहने वाले नहीं है, मौके पर सारी जो जगह है वो उनकी वार्ड से दिखा दी गई है। लेकिन इन्होंने पूरी दावेदारी के साथ कहा है कि इस तरह से छल कपट की पार्टी का यहाँ पर बिल्कुल भी साथ नहीं दिया जाएगा, और जो अभी उम्मीदवार है
उनको लेकर इन्होंने टिप्पणी तंज कसते हुए कहा है कि वो यहां से जीत नहीं हासिल कर सकते और इन्होंने कहा है कि आज कांग्रेस पार्टी इन्होंने ज्वाइन कर लिया और कांग्रेस का जो कैंडिडेट है उसके साथ ही कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे और कांग्रेस का जो उम्मीदवार है उसको पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे। अब ये तो समय बताएगा कि आम आदमी हरियाणा के अंदर किस तरह से अपना माहौल बनाती है, क्योंकि लगातार है आम आदमी पार्टी की तरफ से है अलग अलग चेहरे नाराज होकर अलविदा होकर जाते दिखाई दे रहे हैं। अब ये समय बताएगा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी अपना परिवार हरियाणा में बढ़ाती है। धन्यवाद।